हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आशुज लाइफ साइंसेस। इस वीडियो के अंदर हम अमीश टेस्ट के बारे में पढ़ने वाले। अमीश टेस्ट क्या होती है, उसके लिए एक्सपेरिमेंट के लिए लगने वाली रिक्वायरमेंट्स, वो कैसे परफॉर्म की जाती है और उसके कुछ लिमिटेशंस के बारे में इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो आप समझिए अमीश टेस्ट क्या होती है। अमीश टेस्ट जो भी कोई केमिकल या फिर ड्रग इसकी म्यूटाजेनिक एक्टिविटी एक्टिव है या नहीं, इसके लिए परफॉर्म की जाती है। अब कोई केमिकल होगा, उसके अंदर कार्सिनोजेनिक एक्टिविटी एक्टिव है या फिर इसके अंदर म्यूटेजन करने की एक्टिविटीज है, क्योंकि बाद में म्यूटेशन हो सकता है किसी केमिकल के अंदर। तो ये टेस्ट करने के साथ हम उसकी एक्टिविटी डिटेक्ट कर सकते हैं। तो आप देखिए अमीश टेस्ट सबसे पहले ब्रूस अमीश नाम के साइंटिस्ट थे। ब्रूस अमीश नाम के साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1970 के अंदर सबसे पहले ये टेस्ट डेवलप की। अब इस टेस्ट के अंदर हमें कुछ स्ट्रेन की जरूरत होती है। अब इसके अंदर जो स्ट्रेन हम यूज करते हैं वो साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम होता है। साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। अब ये एक स्ट्रेन है। ये स्ट्रेन जो होता है वो प्रोकैरियोटिक स्ट्रेन होता है, ये आप ध्यान में रखिए। इसके साथ ही ऑक्सोट्रोपिक कंडीशन लगती है यहाँ पर। अब ऑक्सोट्रोप मतलब क्या? ऑक्सोट्रोप का मतलब होता है क्योंकि कोई बैक्टीरियाज होते हैं। अब कोई बैक्टीरियाज होते हैं उनमें जो अमीनो एसिड प्रोड्यूस करने की एक्टिविटी नहीं होती, तो जो बैक्टीरिया है वो जो अमीनो एसिड प्रोड्यूस नहीं कर सकते, इसे हम ऑक्सोट्रोप्स कहते हैं। अब इसके अंदर कुछ देखिए, आप हिस्टिडीन नाम का एक अमीनो एसिड लेते हो। अब हिस्टिडीन इसके अंदर जो होता है नेगेटिव होता है। अब हिस्टिडीन नेगेटिव मतलब एक नॉन म्यूटेटेड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है, इसका म्यूटेशन नहीं हुआ, ये ऑक्सोट्रोपिक कंडीशन होती है साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के अंदर। अब इसके साथ साथ क्या लगता है हमें लगता है मिनिमल मीडियम। अब मिनिमल मीडियम क्या होता है, ये स्क्रीन पर आप मिनिमल मीडियम का जो कंपोजिशन है वो देख सकते। इस तरीके से मिनिमल मीडियम हम डेवलप करते। इसके साथ हमें लगता है रैट लीवर एक्सट्रैक्ट। रैट लीवर एक्सट्रैक्ट। अब रैट लीवर एक्सट्रैक्ट भी इसके अंदर हमें लगता है। अब क्या क्या लगता है इसके अंदर? साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, ये एक स्ट्रेन है जो मिनिमल मीडियम लगता है। इसके साथ रैट लीवर एक्सट्रैक्ट या फिर कुछ केमिकल्स होते हैं। अब एक बात आप समझिए, अगर आपने कोई जूस लिया, जूस आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, अपने आपने जूस कंज्यूम किया, ह्यूमन बॉडी के अंदर जाएगा, वो आपके अंदर जाएगा। जाने के बाद क्या होगा, जो हमारा लीवर होता है, लीवर से कुछ एंजाइम सीक्रेट होंगे और उससे पता चलेगा कि ये म्यूटाजेनिक है या नहीं। अभी देखिए आप केमिकल, अब एक केमिकल जो है आप जूस कंसिडर कर लीजिए, ये मतलब जूस, क्योंकि इसकी एक्टिविटी हमें देखनी है। जूस से क्या पता चलेगा, म्यूटाजेनिक एक्टिविटी है या नहीं। अब म्यूटाजेनिक एक्टिविटी कैसे पता चलेगी, क्योंकि हमारे लीवर के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं। अब इसमें लीवर एंजाइम्स रोल प्ले करेंगे, लीवर एंजाइम्स रोल प्ले करेंगे। अब ये नेचुरली ये प्रोसीजर हमारी बॉडी के अंदर होती है जो केमिकल के बाद। अब म्यूटाजेनिक है या नहीं ये पता चल जाएगा आपको। तो एक्सपेरिमेंट कैसे किया जाता है अमीश टेस्ट का, आप देखिए। हम एक ट्यूब लेते हैं, ट्यूब के अंदर क्या करेंगे, अब ट्यूब के अंदर हम कंसिडर करेंगे कि इसके अंदर रैट लीवर एक्सट्रैक्ट हम डालेंगे। इसके अंदर क्या करेंगे, हम रैट लीवर एक्सट्रैक्ट डालेंगे। अब रैट लीवर एक्सट्रैक्ट के साथ साथ इसके अंदर हम कुछ केमिकल्स भी लेंगे। इसके अंदर जो रिक्वायर्ड केमिकल्स होते हैं वो केमिकल्स भी हम पुट डाउन करेंगे। और जो स्ट्रेन हमारा था साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, और ये हिस्टिडीन नेगेटिव कंडीशन के अंदर आता है यहाँ पर। अब ये स्ट्रेन, ये सब कुछ डालने के बाद में क्या होगा, इसका इंक्यूबेशन करेंगे हम। पर्टिकुलरली इंक्यूबेशन 2 दिन के लिए होता है। आप देखिए 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तो 48 आवर्स तक। अब इस 48 आवर्स और 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक इसका इंक्यूबेशन हम करेंगे। अब इंक्यूबेशन के बाद में क्या होगा, ये इस मीडियम के अंदर आ जाएगा। ये मिनिमल मीडियम है। अब मिनिमल मीडियम से हमें इसे पुट डाउन करेंगे 3 अलग अलग कंडीशंस में, हमें रिजल्ट मिलेंगे। आप देखिए ये कंडीशन में यहाँ पर ड्रॉ करता हूं। अब ये कंडीशन में क्या होगा, देखिए आप इस पहले एक कंडीशन में क्या होगा, बहुत सारे हमें एक्टिविटी दिखेगी, यहाँ पर बहुत सारी ग्रोथ दिखेगी। अभी जो ग्रोथ ज्यादा दिखती है यहाँ पर क्या होगा, ये पॉजिटिव टेस्ट कहलाएगी। ये टेस्ट है पॉजिटिव, क्योंकि इस टेस्ट के अंदर क्या हुआ, हिस्टिडीन नेगेटिव था वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। जो कि म्यूटेशन था, म्यूटेशन हो गया, म्यूटाजेनिक एक्टिविटी दिखा रही है। तो इसका मतलब होता है कि ये कार्सिनोजेनिक है, ये जो केमिकल है हमारा कार्सिनोजेनिक है। अब दूसरे कंडीशन में क्या आएगा, बहुत कम ग्रोथ यहाँ पर दिखाई देगी। तो इसे क्या करते हैं हम, इस टेस्ट को हम कहते हैं फॉल्स पॉजिटिव। फॉल्स पॉजिटिव। अब फॉल्स पॉजिटिव क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि हिस्टिडीन नेगेटिव से पॉजिटिव इसके अंदर भी था, इसके अंदर भी है, लेकिन वो एक्टिविटी उसने दिखा दी, उसके अंदर जो था केमिकल्स उसने एक्टिविटी दिखा दी। पर्टिकुलरली वो तो नेगेटिव ही था,
लेकिन इसीलिए हम इसे फॉल्स पॉजिटिव कहते हैं। और जो लास्ट में दिखता है इसे हम नेगेटिव टेस्ट कहते हैं, क्योंकि किसी भी तरीके की ग्रोथ इसमें आती नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि जिस प्लेट के अंदर सबसे ज्यादा ग्रोथ है वो एक्टिविटी दिखा रहा है म्यूटाजेनिक की। तो जो केमिकल्स की हमने टेस्ट जो की थी, यहाँ पर कंसिडर कर लीजिए कि जूस लिया था हमने, जो जूस आप लेते हैं वो जूस लिया था, उसके अंदर एक्टिविटी है कार्सिनोजेनिक की, इसीलिए ये टेस्ट पॉजिटिव आ गई, ज्यादा से ज्यादा इसमें ग्रोथ है। फॉल्स कंडीशन भी आ सकती है, ये दोनों पॉजिटिव कंसिडर कर सकते हैं। तो इससे इन फ्यूचर कार्सिनोजेनिक एक्टिविटी होती है, म्यूटेशंस होते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ये साल्मोनेला टाइफी जो स्ट्रेन यूज किया था हमने इसके लिए। तो आप देखिए इसके लिमिटेशंस क्या होते हैं। अब जो हमने अमिश टेस्ट की, इसके अंदर हमने स्ट्रेन यूज किया साल्मोनेला टाइफीमीरियम। तो ये जो स्ट्रेन है, मैंने आपको बताया कि ये जो स्ट्रेन है वो प्रोकैरियोटिक है। अब ये प्रोकैरियोटिक होने की वजह से जो परफेक्ट नहीं माना जाता ह्यूमन के लिए, तो एक लिमिटेशन आ जाता है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक है, ये लिमिटेशन आ गया। उसके बाद में हमने इसके अंदर रैट लीवर एक्सट्रैक्ट यूज किया था। अब रैट लीवर एक्सट्रैक्ट, रैट और ह्यूमन दोनों डिफरेंट है ना, और दोनों की मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी डिफरेंट है। हर एक इंसान की मेटाबॉलिक एक्टिविटी डिफरेंट होती है, लेकिन यहाँ तो रैट है, दोनों में तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, रैट की और ह्यूमन की मेटाबॉलिक एक्टिविटी, और सब कैरेक्टर्स अलग अलग होंगे। तो ये भी एक लिमिटेशन आ जाता है इस टेस्ट का। तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको अमिश टेस्ट के बारे में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग।